So we have been discussing solutions of triangles, isn't it? So I guess we finished discussing half angle and area of triangle in our last lecture. तो इस वीकेंड को अपना पेपर होने वाला है साइन रूल, कोसाइन रूल, projection rule and the Napier's analogy. So I thought we'll discuss more questions based on this, and probably we'll also solve some worksheet questions based on this on these 4 topics, है ना. और जो बाकी का जो है सरकम सेंटर, इन सेंटर, इन रेडियस, सरकम रेडियस एंड द रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीक में हम कवर करेंगे, ठीक है. सो let's discuss questions based on sine, cosine, projection and Napier's. Okay. So आते पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है अपने पास, वो हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को ना वो रटना है, राइट. सो डिराइव करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अच्छा, जो लोग एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये. सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, अपने लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है. ओके. ये अपना पहला क्वेश्चन या रिजल्ट, राइट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्वेश्चन इज कि इफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, sides of triangle are in AP and greatest angle is twice the smallest angle, twice the smallest angle, then sides of the triangle are in the ratio 4:5:6, है ना. ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. इसमें देखो, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. साइड्स ऑफ ट्रायंगल है AP में, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन AP एंड ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल. Then the sides of the triangle will always be in the ratio 4:5:6. One is the sides of the triangle can be 4, 5, 6 या 8, 10, 12 या माने इनके मल्टीपल्स ही होंगे. into 1 करो, into 2 करो, into 3 करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या डिवाइडेड बाय 2 माने 2, 5/2, 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. सो ठीक है. अच्छा, एंड यू सी द सेम क्वेश्चन कुड हैव बीन आस्क्ड इन द सेम ऑपोजिट मैनर. Opposite manner का मतलब the question could be sides of the triangle are in the ratio 4:5:6. The same question could be, है ना, another important result based on this. If sides of the triangle are in the ratio 4:5:6. The sides of the triangle are in the ratio 4:5:6. Then greatest angle is twice the smallest, right. तो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है कि जो साइड्स है वो कौन सा रेशियो में है, 4:5:6 में. देन ग्रेटेस्ट एंगल विल बी ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, है ना. मैंने इसका मतलब से ABC आर इन AP, है ना. ABC आर इन AP, ये पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन ये है, से फॉर एग्जांपल C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A. इसका मतलब एंगल C इज 2 टाइम्स एंगल A, राइट. देन A:B:C इज 4:5:6, है ना. इसका मतलब, ठीक है. और इसका मतलब क्या होता है कि if it is given कि A:B:C is 4:5:6, then angle C will be 2 times angle A, ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. हम ये डिराइव करते हैं बाय यूजिंग साइन रूल. वी डिराइव दिस बाय यूजिंग साइन रूल. अगर इसका सॉल्यूशन पार्ट चाहिए तो हम बाद में, है ना, अगर अपने पास टाइम होता तो तब हम डिस्कस करेंगे, या रिवीजन के वक्त लेटर ऑन तब हम डिस्कस करेंगे, है ना, बात करेंगे इस पे. नॉट टुडे. इसी टाइप का
सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये भी एडवांस में आ चुका है ऑलरेडी। व्हाट इज 16? लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sides of the triangle, if the sides of the triangle are consecutive natural numbers, if the sides of the triangle are 3 consecutive natural numbers, है ना, could be 2 3 4, अच्छा can it be 1 2 3? It can't be 1 2 3 क्योंकि sum of two sides should always be greater than third side. It could it be 2 3 4? हाँ, yes, 2 plus 3 is greater than 4, है ना, अच्छा ठीक है। So 2 3 4 या 3 4 5 या 4 5 6 etc etc, है ना। If the sides of the triangle are consecutive natural numbers, माने n plus 1 n plus 2, right, something like that, and greatest angle is twice the smallest, greatest angle is twice the smallest, then sides of the triangle are 4 5 6, 4 5 and 6। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? इसमें भी 4 5 6 है, इसमें भी 4 5 6 है, इसमें क्या डिफरेंस है? ओके, बट फाइनल आंसर में क्या फर्क है? यहाँ नंबर्स साइड्स वेरिंग AP, उसके बीच में यहाँ साइड्स आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, माने n plus 1 n plus 2 समथिंग लाइक दिस, माने यहाँ ये भी AP में है, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस 1 है, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस 1 होने की जरूरत नहीं है। एंड मोरओवर आपने नोटिस किया यहाँ जो साइड्स है एग्जैक्टली 4 5 6 है, और यहाँ जो साइड्स है वो रेशियो में होंगे, 4 5 6 रेशियो में है, एक क्लियर कट डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ साइड्स कैन बी 8 10 12 आल्सो, और 12 15 18 आल्सो, वो इस रेशियो में रहेंगे, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली 4 5 6 है ना, दे हैव टू बी एग्जैक्टली 4 5 6, राइट। सो 3 वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना, आप लोग एकदम रटना है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, बहुत पहले कर चुके हैं हम। इफ sides of a right angled triangle, if sides of right angled triangle are in AP, then sides are in the ratio, याद है क्या? right, so sides are 3 4 5 की या उनका रेशियो रहेगा, रेशियो, then sides are in the ratio 3:4:5, ये हमने पहले किया था, है ना। साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन AP, देन रेशियो वुड बी 3:4:5। अगर वो AP में है और ग्रेटेस्ट एंगल ट्वाइस स्मॉलेस्ट एंगल हो तो 4:5:6, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, तो आप लोगों को रखना है, ठीक है। Fifth result, if A square, B square, C square are in AP, then cot A, cot B and cot C are in AP, right? Then prove that cot A, cot B, cot C are in AP। ये हम एक्चुअली बोर्ड्स के बाद किया था। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में होंगे तो ये AP में होना चाहिए, cot A cot B cot C, और इसका वाइस वर्सा भी सही है, इसका कॉन्वर्स है वो भी सही है, माने इफ cot A cot B and cot C are in AP, then a square b square c square
are also in AP, है ना। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना। let's prove these results. इनका proof is actually quite important for us. let's ये देखो a square b square c square AP में है। so what is the very first condition that should come to our mind कि yes 2b square is equal to a square plus c square। अब ये देखो पहली बात यहाँ साइड्स है और अपने को जो प्रूव करना है वो एंगल्स में है। तो साइड्स टू एंगल्स व्हाट इज द बेस्ट रूल? साइन रूल, इजंट इट? साइन रूल बेस्ट है, राइट। अच्छा कोसाइन रूल क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि कोसाइन रूल में तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर होता है। क्योंकि इफ यू अप्लाई a स्क्वायर का फॉर्मूला है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। देखो माने a स्क्वायर वापस b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा। माने पूरा साइड्स को एंगल्स में कन्वर्ट करना हो तो साइन रूल इज द बेस्ट रूल, राइट। तो एंड रिमेंबर यहाँ कोई डेल्टा स्मॉल आर कैपिटल आर का कोई रोल नहीं है, तो आप डायरेक्टली a b c को sin a sin b sin c से रिप्लेस कर सकते हो। वो r वाला अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अदरवाइज रिमेंबर वी विल बी रिप्लेसिंग a by 2r sin a, है ना, नॉर्मल डेल्टा वाले क्वेश्चंस में b by 2r sin b, c by 2r sin c। लेकिन यहाँ आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो। so 2 sin square b is sin square a plus sin square c, है ना। अच्छा इसके बाद क्या करें? now this is where वो जो एक फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए कि sin स्क्वायर ना एडिशन में होता कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन sin स्क्वायर यदि सब्ट्रैक्शन में होता तो फॉर्मूला है अपने पास। कौन सा फॉर्मूला है? राइट, sin a plus b sin a minus b, sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b। तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि वो माइनस आ जाए। तो यहाँ दो sin स्क्वायर b टर्म्स है, एक उधर और sin स्क्वायर c को इधर, माने ये हो जाएगा sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b, और LHS में sin स्क्वायर b minus sin स्क्वायर c। देन RHS की तरफ हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin a plus b sin a minus b, और LHS की तरफ sin b plus c sin b minus c, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो sin b plus c sin b minus c is equal to sin a plus b into sin a minus b। ये देखो हम ऑलरेडी बात कर चुके sin b plus c sin a plus b। इनके जगह हम कुछ लिख सकते हैं क्या? sin b plus c क्या होता है डायरेक्टली? sin a, isn't it? b plus c is 180 minus a, sin 180 minus theta is sin theta वापस। और यहाँ देखो डिफरेंस ऑफ एंगल्स में ना हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, we can just apply नॉर्मल अपना कॉम्पाउंड एंगल फॉर्मूला, है ना। कॉम्पाउंड एंगल फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। तो sin b minus c की जगह sin b cos c minus cos b sin c। से sin a plus b की जगह sin c, और sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b। अब ये आगे वाला स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। व्हाट डू वी डू हियर वंस यू हैव समथिंग लाइक दिस। अच्छा अब देखो पूरा एंगल्स में कन्वर्ट हो चुका है, बट अल्टीमेटली अपने को कॉट लाना है। व्हाट डू वी डू? कॉट के लिए रिमेंबर कॉट के डिनोमिनेटर में क्या होता है? साइन होता है। तो हम पूरा एक्सप्रेशन को, पूरा इक्वेशन को sin a sin b sin c से डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा sin a sin b sin c, और यहाँ भी आ जाएगा sin a sin b sin c। अच्छा तो यहाँ sin a कटेगा, और यहाँ sin c कटेगा, है ना। अच्छा अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब हर एक टर्म को इससे डिवाइड करेंगे। जब इसको इससे डिवाइड किया sin कटेगा, b वाला कटेगा, cos अपॉन sin बनेगा cot c माइनस cot b इज इक्वल टू, जब इसको इससे डिवाइड किया a वाला कटेगा, आएगा cot b माइनस cot a। इफ यू rearrange the terms we get cot इधर, ये वाला cot उधर, cot a plus cot c is 2 cot b। तो b बीच में होना चाहिए, है ना। देखो मिडिल टर्म बीच में होता है, तो cot b बीच में, so therefore cot a
cot B cot C are in AP. Right? Very very interesting at the same time important question this one. Yeah? ये already CT में आ चुका है. Right? Okay. Anyway, अगर A square B square C square AP में होंगे तो cot A cot B cot C AP में. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है कि tan A tan B tan C किस में होंगे? HP में, है ना? हाँ. Okay. Very interesting. Then probably what would you have done? अच्छा, we would have done the same thing. Cot A cot B cot C AP. Therefore tan A tan B tan C would be in HP. है ना? अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो प्रूफ है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है. क्योंकि हम ये वाला प्रूफ ना ऐसे तो नहीं कर सकते कि ये टू ये हमें ऐसे कैसे क्यों करेंगे, है ना? तो ये उल्टा जाना बहुत मुश्किल है इस केस में. देखो आप अभी कुछ सोचो, ठीक है, 2 cot B = cot A plus cot C, ये वाला स्टेप तो आ ही जाएगा. ठीक है, स्प्लिट भी कर दिया आपने, तो आपको कैसे पता है कि ये दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या करते हैं? तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन था, सिंपलीफिकेशन. तो ये वाला स्टेप तो ये वाला स्टेप तो हम गेस नहीं कर सकते, डिफिकल्ट है. तो इसका जो प्रूफ है ना एकदम जबरदस्त प्रूफ है, अपना एपी वाला स्पेशल प्रूफ है ना. देखिए ओके, ये देखो cot A cot B cot C के लिए कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास? हाफ एंगल के लिए है, फुल एंगल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास. सो देयर इज ओनली वन थिंग वी कैन डू. अच्छा, बेसिक थिंग तो हम तो कर ही सकते हैं वैसे भी, वो एपी में है तो ऑब्वियसली क्या कंडीशन, 2 cot B = cot A plus cot C, वो तो कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट. आगे का सोचो क्या करें, cot A cot B cot C की जगह क्या कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं. टेंजेंट का है लेकिन वो भी tan A - B/2 cot C/2 पूरा हाफ एंगल में चल रहा उसका कहानी. फिर आगे के जितने भी वो सारे हाफ एंगल के ही हैं. तो क्लियरली और मोर ओवर वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन यू नो विदिन साइन रूल एंड कोसाइन रूल्स ऑब्वियसली. एग्जैक्टली, है ना. तो ये एपी में है तो ऑब्वियसली कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो कोसाइन रूल साइन रूल ही लगेगा. तो cot A को हम लिखेंगे cos A अपॉन, राइट. अच्छा, so anyway, so what we're going to do is we're going to start this way. Therefore cot A cot B cot C are in AP, है ना, फर्स्ट स्टेप. अच्छा, cot A को कैसे लिखेंगे हम? cos A अपॉन sin A, cos B अपॉन sin B. हम रिसेंटली क्वेश्चन किया था इस टाइप का, सब कैंसिल हो गया. अच्छा, tan A/2 सॉरी cot C/2 वगैरह वगैरह ये एपी में थे, तो साइड्स किस में होंगे करके क्वेश्चन आया था, याद है? हमने क्या किया, डेल्टा कैंसिल, एस कैंसिल, सब कैंसिल किया, अल्टीमेटली ABC बचा, याद है? इसका भी वैसे ही प्रूफ है, cos C अपॉन sin C और आल्सो इन AP. अच्छा, ये देखो cos A की जगह कौन सा फॉर्मूला? खुद का फॉर्मूला. cos A का फॉर्मूला इज B² + C² अपॉन 2BC एंड रिमेंबर sin A. रिमेंबर ऑलरेडी ये AP में है तो कुछ कैंसिल आउट वगैरह किया तो चलेगा. मैंने एक्चुअली वी शुड बी राइटिंग sin A, सॉरी वी शुड बी रिप्लेसिंग sin A बाय A अपॉन 2R, A अपॉन 2R. लेकिन 2R यहाँ हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो रेशियो में चल रहा सब. तो sin A की जगह हम डायरेक्ट A लिखेंगे तो ये 2ABC हो जाएगा. सही है क्या? अच्छा, cos B की जगह C² + A² - B² अपॉन 2CA होना चाहिए था और sin B की जगह B, तो यहाँ भी ABC आ रहा. सिमिलरली cos A का मतलब A² + B² - C² अपॉन 2ABC, ये भी AB में होंगे. अच्छा, क्या कर सकते हैं, फर्क पड़ता क्या? ये जो बाकी के टर्म्स है वो भी AP में होंगे पक्का. अच्छा, अब ये है अपने पास में B² + C² - A², C² + A² - B², A² + B² - C², ये AB में है. अब क्या करें, ऐसे कुछ जो कॉमन है जो हम कैंसिल कर सकते हैं. अल्टीमेटली देखो आपको A² B² C² लगाना है. ऐसे तो नहीं कर सकते कि सिर्फ B² कटेगा, A² नहीं, जो कटेगा वो पूरा कटेगा हर तीनों इसमें. What do you think would be the next step? Very interesting. सोचो, pretty obvious. हम सिर्फ B² + C² तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ B² + C² यहाँ कर रहे हो तो यहाँ भी आपको B² + C² सब्ट्रैक्ट करना होगा. So what we are going to do is
we are going to subtract a square plus b square plus c square everywhere from all terms. सब में से a square plus b square plus c square अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ b square c square कटेगा, यहाँ देखो ऑलरेडी माइनस a square है, तो इसका एक और माइनस a square आएगा, तो यहाँ आएगा माइनस 2a square, तो यहाँ बचेगा माइनस 2b square और यहाँ बचेगा माइनस 2c square, ये भी a में होंगे, and finally minus 2 gets cancelled. Ultimately we have a square b square c square are in AP, है ना? बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन पार्ट था इसका। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे और भी, क्योंकि हाफ एंगल वो एक्स रेडाई इन रेडियस वगैरह क्वेश्चंस होने के हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस ना, ये जो स्टाइल है, दिस स्टाइल ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? क्योंकि बाय डिवाइडिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय एडिंग एवरी टर्म बाय फिक्स्ड नंबर, है ना? फिक्स्ड नंबर, क्योंकि यहाँ देखो 2abc से कैंसिल आउट किया हर जगह, हर टर्म में। अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो भी ऐड एवरीवेयर, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द टर्म्स, ठीक है? 7th question, 7th and 8th, now these are also very important questions. If cos A upon A is equal to cos B upon B, then prove that triangle is isosceles. Right? बहुत ही silly question है ना? अच्छा ये देखो, you either convert, I'd like you to take, I'll give you like 2 seconds. देखो अपने पास जो रिलेशन है उसमें साइड्स भी है, एंगल्स भी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपने को समझ में नहीं आता कि कौन सा रूल अप्लाई करें, कि साइन की कोसाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ देखो, तो कौन सा रूल बेटर रहेगा यहाँ? साइड्स टू एंगल्स की एंगल्स टू साइड्स, व्हिच वन वुड बी बेटर? साइड्स टू एंगल्स, है ना? वो मच बेटर है। अगर हमने साइड्स को एंगल्स में कन्वर्ट किया, रिमेंबर ए की जगह साइन और बी की जगह साइन बी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, cos A upon sin A is nothing but cot A is equal to cot B, करेक्ट? cot इक्वल है, therefore A is equal to B, टू एंगल्स इक्वल है, तो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अच्छा अब देखो यही क्वेश्चन कैन बी समथिंग लाइक, द सेम क्वेश्चन कैन बी समथिंग लाइक, if cos A upon A is equal to cos B upon B is also equal to cos C upon C, then triangle will be, then triangle is yes equilateral, obviously, है ना? कैसे equilateral कैसे होगा? obviously cot A is equal to cot B is equal to cot C आ जाएगा, तो A is equal to B is equal to C, as simple as that, equilateral triangle है। So just in case if you are asked to find area या height of equilateral triangle, ये चीज अपने को पता होना चाहिए, है ना? जैसे कि remember height of equilateral triangle होता है √3/2 टाइम्स साइड, वन ऑफ दिस साइड्स, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, और इसका एरिया कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, है ना? √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। ये ऑलरेडी हम रिसेंटली बात कर चुके हैं, एओडी के वक्त हमने किया है, और ये बेसिक चीजें है जो 10th में सिखाया जाता है, ये सब, है ना? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इफ A cos A is equal to B cos B, then prove that triangle is either isosceles or right angle। अपने को प्रूव करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस हो या राइट एंगल। अच्छा तो व्हाट डू यू थिंक, आई मीन कौन सा रूल बेटर रहेगा? साइड्स भी है, एंगल्स पे है, तो यू थिंक साइन रूल की कोसाइन रूल? साइन रूल है ना? सिंपली ए की जगह साइन ए और बी की जगह साइन बी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जनरली जब वो साइन ए कॉस ए मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना, साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी मल्टीप्लिकेशन में आ गया, सो व्हाट इज इट दैट वी डू ऑलवेज, है ना? डबल एंगल। So we just have to multiply it by 2 on both sides। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ से,
तो ये बनेगा sin 2a और ये बनेगा sin 2b, है ना। अच्छा, sin 2a is equal to sin 2b, so can we say कि 2a is equal to 2b directly, so therefore a is equal to b, तो ट्रायंगल आ गया आइसोसेलेस। लेकिन ये राइट एंगल तो प्रूव नहीं हुआ। राइट एंगल के लिए क्या करें? व्हाट डू यू डू विद राइट एंगल हियर? आई मीन इज इट दी ओनली हाफ? इज इट तो आधा ही प्रूव हुआ है, ये राइट एंगल कैसे प्रूव करें? व्हाट इज इट दैट वी हैव मिस्ड हियर? एक साइन वाला इंपॉर्टेंट फंडा है कि हमेशा जैसे कि cot, अच्छा जब अभी हमने एक किया था कि cot a is equal to cot b, तो जनरली क्या है जब cot a is equal to cot b होता है या tan a is equal to tan b या cos a is equal to cos b, we always write a is equal to b। लेकिन यदि वो साइन में होता है ना तो हम डायरेक्टली a is equal to b नहीं लिखेंगे। इसमें एक और भी होता है, क्योंकि रिमेंबर साइन में साइन इज आल्सो पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट जो 180 से छोटा होता है। एंड सिंस वी आर लुकिंग एट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इजंट इट? रिमेंबर ये पूरा डिस्कशन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पे है, राइट? तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी एंगल्स हो सकते हैं, एंगल्स ऑब्ट्यूज हो सकते हैं। इसका मतलब व्हेनेवर वी हैव sin a, व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस एक्सप्रेशन sin a is equal to sin b, we always write, we do not just write a is equal to b, we also write a is 180 minus b। ये आधा डालना होगा क्योंकि sin b is also equal to sin 180 minus b, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब a b भी हो सकता है और a 180 minus b भी हो सकता है ना। दिस इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो a is b या a is 180 minus b, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी गोना डू हियर। सो 2a is 2b, आइसोसेलेस आ गया, या 2a is equal to 180 minus 2b, so 2a plus 2b is equal to 180, तो a plus b is 90। रिमेंबर a plus b 90 होता तो एंगल c कितना होगा? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है, अगर इन दोनों का सम है 90, थर्ड एंगल शुड आल्सो बी 90, है ना। 180 minus 90, 90, therefore triangle is right angle। ठीक है, so very very important, keep this in mind, right? Right? So these were some of the standard results जो आप लोगों को रखना है, ठीक है। You just have to keep all of these results in mind, है ना। अच्छा, अब आते हैं हम वर्कशीट क्वेश्चंस पे, राइट? और हम सिर्फ साइन रूल, कोसाइन रूल, नेपियर्स और प्रोजेक्शन इन्हीं के क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। So if you look at main section में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 and then question number 12 and then question number 20।